नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक फिर हाजिर हूँ आपके साथ। कल अपने 5वीं प्रश्नावली 5th चैप्टर किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का, जिसमें अपने बेसिक बातें करी थी। किस तरह से किसी सीरीज़ को चेक करते हैं कि वो समांतर श्रेणी में है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ है वो, और किस तरह उसका सारवंत्र यानी कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, किसी तरह उसका ए यानी प्रथम पद फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं। तो उससे रिलेटेड अपने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज अपने उससे आगे यानी एक्सरसाइज आपकी 5.2, जिसके अंदर आपको nवां पद ज्ञात करना है या उस टर्म की वैल्यू आपको गिवन है और उसकी नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपने अब उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इसके अंदर जो फॉर्मूला लगेगा वो मैंने आपको कल बताया था। किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद यानी an ज्ञात करने का फॉर्मूला था a प्लस n-1 इंटू डी। इसकी सहायता से अपने nवां पद यानी अगर आपको नंबर ऑफ टर्म गिवन है कि उसकी 12वीं 13वीं 14वीं टर्म को फाइंड करो, तो अपने उसके अंदर n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, a की वैल्यू गिवन है वो यहाँ पुट करेंगे और d की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। इस तरह से अपने इस फॉर्मूले से nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले का यूज करके अपने कल नेक्स्ट टर्म यानी जैसे 3 टर्म दी हुई हैं तो आगे की 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर टर्म को अपने फाइंड किया था। तो अब अपने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि समांतर श्रेणी एक एपी सीरीज दी हुई है, समांतर श्रेणी जिसके एलिमेंट हैं 2, 7, 12 एंड सो ऑन का 10वां पद होगा। यानी आपको n की वैल्यू गिवन है 10, ठीक है। ये आपका क्या है, n का वैल्यू है। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आपको गिवन है कि ये क्या है, एपी सीरीज है, समांतर श्रेणी है, जिसका आपको 10वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपने जो चीज आपको गिवन है वो लिख लेनी है, या इसमें से जो आपने फाइंड करना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म a इक्वल आपकी फर्स्ट टर्म ये है 2, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल a से, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी 2। उसके बाद n की वैल्यू गिवन है आपको 10, ठीक है। इसके बाद आपने फाइंड करना है सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस d इक्वल a2 माइनस a1 कर ले, 7 माइनस 2 5। आप वर्बली चेक कर लीजिए, इसके अंदर 12 माइनस 7 करेंगे 5 आएगा, 7 माइनस 2 करेंगे 5 आएगा। पहली बात ये है कि आपको गिवन था कि एक समांतर श्रेणी है, इसका मतलब यहाँ पर जो भी डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। आपके पास d की वैल्यू आ गई। अब आपने nवां पद ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है an का, उसके अंदर वैल्यू को पुट करना है और उसका आंसर निकालना है। तो n की वैल्यू आपके पास 10 है, तो अपने a10 की वैल्यू फाइंड करनी है। n की जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। a की वैल्यू है 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 5, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 प्लस 9 इंटू 5, 2 प्लस 45 इक्वल 47। ये आपका इस सीरीज का 10वां पद है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसी तरह का एक क्वेश्चन और, ये कहता है √2 3√2 5√2 का 18वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है आपका
√2, 3√2, 5√2 एंड सो ऑन का 18वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने देखते हैं, सबसे पहले आपको गिवन है n की वैल्यू 18। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका, जो चीज आपको गिवन है, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म आपकी हो गई a इक्वल √2। ठीक है, n की वैल्यू होगी आपकी 18। उसके बाद आता है सारवंतर d इक्वल, सेकंड स्टेप में से फर्स्ट स्टेप को माइनस करेंगे तो 3√2 माइनस √2। ठीक है, ये आपका d का वैल्यू आएगा। तो यहां देखिए ये 1 है, ये 3 है, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। तो 3 माइनस 1 तो √2 इंटू 2 यानी 2√2, इसका क्या आ गया, d आ गया, सारवंतर आ गया। ठीक है, इसके बाद अपने वही फॉर्मूला an वाला, an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू है आपके पास √2, n की वैल्यू है 18, तो a 18 इक्वल √2 प्लस n है 18 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 2√2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √2 प्लस 17 इंटू 2√2, तो 17 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 34। ये 1√2 है, ये 34√2 है, 34 और 1 देखिए √2 कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस 34, तो ये हो जाएगा √2 इंटू 35, तो ये हो जाएगा 35√2। ये a18 की वैल्यू आ गई। तो ये था आपका क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.2 है, टॉपिक चल रहा है अपना समांतर श्रेणी, जिसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट करवाए हैं, तीसरा पार्ट आपने स्वयं करना है। इसके बाद मिलते जुलते क्वेश्चन और हैं, जिसके अंदर अब इसका उल्टा आएगा, आपने an की वैल्यू फाइंड की है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है उसके अंदर an की वैल्यू गिवन है, आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं वो क्वेश्चन, फॉर्मूला यही लगेगा an इक्वल n-1 इंटू डी वाला, जिससे अपने क्या फाइंड करते हैं, nवां पद फाइंड करते हैं। मैथमेटिक के अंदर एक सबसे बड़ी बात है कि जितना आप इसको करोगे, सोल्व कर करके देखोगे क्वेश्चंस को, उतना ज्यादा आप इसके अंदर परफेक्ट हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी, एक एपी सीरीज है 21, 18, 15 एंड सो ऑन का कौन सा पद -81 होगा। देखिए लैंग्वेज चेंज हो गई है, पहले जो क्वेश्चन था उसके अंदर था एपी सीरीज का 18वां पद ज्ञात कीजिए या 18वां पद होगा, इसके अंदर कौन सा पद -81 होगा। अब n81 जो है वो an की वैल्यू है, ना कि n की वैल्यू है, इसको समझने की कोशिश करें। ये जो वैल्यू दी हुई है ये an की है, वहां जो वैल्यू दी हुई थी वो n की थी। तो सॉल्यूशन के अंदर आएंगे तो सबसे पहले अपने लिखेंगे प्रथम पद, फर्स्ट टर्म a इक्वल 21। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे an की वैल्यू आपको गिवन है -81। सारवंतर देखिए, अब आपको गिवन है कि ये आपके पास जो वैल्यू सीरीज दी हुई है वो क्या है, एक समांतर श्रेणी है, एपी सीरीज है। तो अपने वर्कपीस को चेक कर सकते हैं, 21 - 18 3, 18 - 15 3, डिफरेंस 3 3 का है। लेकिन यहाँ पर देखिए डिजिट का जो अंक है वो फर्स्ट जो टर्म है वो 21 है, फिर 18 है, डिक्रीज होता जा रहा है टर्म। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो ये आ जाएगा -3। डी की वैल्यू 3 वैल्यू आपको मिल गई, 3 वैल्यू की आपको जरूरत होती है इस फॉर्मूले के अंदर। तो फॉर्मूला है आपका nवां पद ज्ञात करने का, an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी।
इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, ए एन की वैल्यू है -81, -81 इक्वल ए की वैल्यू है 21 प्लस एन आपको फाइंड करना है इंटू डी की वैल्यू है -3। तो -81 इक्वल 21 प्लस 3 का मल्टीप्लाई होगा -3n प्लस 3, माइनस माइनस प्लस हो गई इसके अंदर, ठीक है। तो अब n वाली टर्म एक साइड रह जाएंगे विदाउट n, यानी जैसे अपने जो एक्स वाई वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं, x एक तरफ y एक तरफ, या सिंगल वेरिएबल एक चर वाली वैल्यू x वाली सॉल्व करते हैं तो x वाली डिजिट एक साइड विदाउट x वाली एक साइड, उसी तरह से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ x की जगह क्या है, n है, तो 3 प्लस का है 21 प्लस का है, ये हो गया 24, -3n प्लस माइनस माइनस -81, इसको सॉल्व करेंगे, -81 ये 24 इधर आएगा, 24 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का इक्वल 3n माइनस के। एक बात याद रखना, हमेशा n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। ये हो जाएगा 105 माइनस का, ये 3n माइनस है, माइनस कट गया, n यहाँ मल्टीप्लाई में तो 3 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 105/3 इक्वल n, 3 3 या 9, 3 5 या 15, तो n की वैल्यू आ गई 35, यानी 35 नंबर टर्म, 35th टर्म जो होगी वो होगी माइनस का 81, ठीक है। ये था आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 में। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समांतर श्रेणी 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य होगा। तो एपी सीरीज है, 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य होगा। अब देखिए यहां पर आपको समझना है कौन सा पद शून्य होगा, लैंग्वेज को समझिए। यहां पद का वैल्यू जो है वो शून्य है, इसका मतलब आपको जो गिवन है ए की वैल्यू, यानी प्रथम पद a इक्वल 84, an इक्वल 0, ठीक है, an इक्वल 0, सारवंतर d कॉमन डिफरेंस बोलते हैं जिसको, d इक्वल 80 माइनस 84, तो माइनस का 4 आपका क्या आ गया d। 3 वैल्यू चाहिए होती हैं अपने को फॉर्मूले के लिए, वो तीनों अपने को मिल चुकी हैं। अब अपने इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला है आपका ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करेंगे, ए एन की वैल्यू है 0, ए की वैल्यू है 84 प्लस एन की वैल्यू आपने फाइंड करनी है -1 इंटू -4। तो -4 का मल्टीप्लाई जब करोगे आप तो 84 प्लस -4n माइनस माइनस प्लस, ये 0 है, यहाँ भी 0 है, 84 और ये 4 दोनों ऐड हो जाएंगे, 88 माइनस का 4n, तो 88 और ये 4n इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, n इधर जाके 4 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, अपॉन में 4 4 2 जा 8 4 2 जा 8, तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 22। 22 नंबर टर्म क्या होगी इस सीरीज की, शून्य होगी। ये था आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन जिसके अंदर आपको an की वैल्यू गिवन है और आपको फाइंड करनी है n की वैल्यू। ये आपकी एक्सरसाइज 5.2 थी बुक के अंदर। इससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, बाकी क्वेश्चन जो बचे हैं वो आप करें। नेक्स्ट पार्ट लेकर शाम को फिर हाजिर होंगे जिसमें मैं अगले क्वेश्चंस को करवाऊंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।